अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है और आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर और टीवी पे कि जो हमारे इलाके सैलाब से मुतासर हुए हैं, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात आसान करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो ऐसे में जैसे हम लोग हैं, मैं और आप हैं, जो इससे डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं हुए, जिनके अभी भी जो है वो छत सलामत है सर पे, तो ऐसे में हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर खुदा न खास्ता कल को या हमारे साथ होता है या उनकी जगह पर हम कल होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या प्लान करना होगा? क्योंकि गाइस, जो आज ये सब कुछ हुआ है उनके साथ, ये कल हमारे साथ भी तो हो सकता है ना, तो उसके लिए हमें भी कोई प्लानिंग करनी चाहिए। तो मैं ऐसे ही बैठा था तो मेरे दिमाग में ये ऐसे आइडियाज़ आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। तो इसके बारे में मैंने एक प्लान बनाया है, सिर्फ मेरी ज़ात तक है। अगर आप लोग भी चाहें तो उसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। जस्ट ये एक वीडियो है, इसको आप स्किप करें और आगे निकल जाएं। यूट्यूब तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको वहाँ पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको देख लेना। तो गाइज़, ये जो प्लान मैंने बनाया है, ये बेसिकली जो है ये 3 फेज़ प्लान है। इसमें शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है और लॉन्ग टर्म है। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि फ़ौरन, मतलब मैक्सिमम 1 या 2 दिन में हमें डोनेशन करनी है। अब जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, या जितने लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, मैं तो ये मानते ही नहीं कि वो कम से कम मतलब 50 रुपये डोनेट नहीं कर सकते। ख्याल में कम से कम 50 रुपीज़ तो हम लोग डोनेट कर ही सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी जो हैं वो रजिस्टर्ड NGOs हैं, या कहीं भी आप मतलब करना चाहें तो एटलीस्ट 50 रुपीज़ तो हम डोनेट कर ही सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा ये है कि हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, क्योंकि दुआ जो है ये मोमिन का हथियार होता है। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान फरमाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और इसमें एक और बात जो है वो बहुत अहम है कि हमें अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, और एजुकेट इस तरह से करना चाहिए कि हमें इस चीज़ का पता हो कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करें, यूट्यूब पे देखें तो काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ काफ़ी डिटेल से होंगी और कुछ जो है सिर्फ उसका हाउ नो बताएंगे, आपको शॉर्टली वर्बली बताएंगे कि ये क्या होता है। और कोई भी सियासतदान जो है अगर वो हमसे इस तरह कहे या बयान दे कि तो नागानी आफत थी, ये तो आनी ही थी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह की तरफ से है, तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो पहले भी इस तरह आई हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट है, तो इसके हवाले से पाकिस्तान जैसे टॉप 10 में आता है। ठीक है, पाकिस्तान 10 नंबर पर आता है, तो उसके लिए हमें पहले से ही जो है उसकी तैयारी जो है वो अपनी करनी चाहिए थी। जो इस फेज़ की जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में ये है कि नेक्स्ट में 6 मंथ तक मतलब हम इसमें अप्लाई करेंगे। अगर कोई सियासतदान 6 महीने तक, साल तक कोई भी है, अगर आपसे वोट मांगने आता है तो हम उससे ये चीज़ पूछेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से आप लोगों ने क्या किया है। ठीक है, क्या इसकी तैयारी आप लोगों ने की है, ये हमारा हक बनता है। तो इस हवाले से हमें नॉलेज होगा तो हम उनसे सवाल कर सकेंगे, और मुकम्मल तहकीक करने के बाद ही हम उनको वोट कास्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो मिड टर्म में है, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है ऑप्शन। मिड टर्म में सिर्फ यही ऑप्शन है। और इसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म की। तो लॉन्ग टर्म जो है वो मिड टर्म के टोटली ऑपोजिट है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हमें जो है इस बात को अच्छी तरह इंटरनलाइज कर लेना चाहिए कि हम लोग जंगल के कानून में रहते हैं। एंड दिस इज़ अगेन कि जस्ट जो है मैं अपनी ज़ात के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे बात तो आप इसको फॉलो करें प्लान को, अदरवाइज जस्ट मेरी थिंकिंग है, जस्ट मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए यही भी है कि हम इस चीज़ को अच्छी तरह इंटरनलाइज कर लें कि हम लोग जो हैं जंगल के कानून में रहते हैं और यहाँ हमारी कोई हेल्प करने नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कोई कानून है ही नहीं, कोई हुकूमत नहीं है। ठीक है, अब जैसे कोई सड़क जो है वो टूटी हुई है तो उसका अल्टरनेट हम लोग ढूंढते हैं, जैसे कि कोई दूर से रास्ता ले लिया या कोई शॉर्टकट ले लिया। जैसे पानी का प्रॉब्लम आ गया तो उसका भी हम कोई हल ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो इसका भी फिर हमें ख़ुद कोई हल जो है ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट पर रिलाई करना हमें छोड़ देना चाहिए। आई थिंक इसी में हमारी जो है
वो मेंटल हेल्थ की हमारी बेहतरी है। और जिन चीज़ों को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमें उन्हीं के बारे में फ़िक्र करना चाहिए, और जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में फ़िक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हम जो है जंगल के कानून में रहते हैं, और जंगल का कानून ये भी है कि अगर कोई जानवर कहीं पे सेफ फील नहीं करता तो वो माइग्रेट कर जाता है, वो जगह छोड़ जाता है। अक्सर परिंदे भी जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं, जानवर भी माइग्रेट कर जाते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आप किसी जगह पर जो है वो सेफ़ फील नहीं कर रहे, तो आप वो इलाका जो है वो तब्दील कर लें, या वो शहर तब्दील कर लें, और अगर नौबत आ जाती है तो आप मुल्क तब्दील कर लें, क्योंकि इसके अलावा फिर और कोई ऑप्शन बचता नहीं है मेरे ख़्याल से। और गाइस, ये तो थी मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन, एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ जस्ट फॉर मी। अगर आपको कोई बात इसमें से समझ आती है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो है वो हम फोकस करेंगे अपने जो शॉर्ट टर्म है उस पर, और उसमें क्या है कि हम इंशाल्लाह फ़ौरन जो है वो डोनेशन करेंगे और उनके लिए दुआ करेंगे। जो भी इलाके मुतासिर हुए हैं हम उनके लिए दुआ करेंगे, और जितनी डोनेशन हम कर सकते हैं हम वो करेंगे। बाकी अब और कहने को कुछ नहीं है, तो बस अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात आसान करे। तो अभी के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।